भक्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय। आप सबका अध्यात्म कथा सागर चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बड़ सायत अमावस अर्थात वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। तभी से इसी दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। हम आगे वीडियो में सत्यवान और सावित्री की कथा विस्तार से सुनेंगे और जानेंगे कि सावित्री ने कैसे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे और यमराज ने क्या क्या वरदान सावित्री को दिए थे। कृपया वीडियो को पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व से मिलती है, जब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने उनको विस्तार से सावित्री की कथा सुनाई थी। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। वनवास के दौरान स्वयं सीता जी ने भी बरगद के पेड़ को ये आशीर्वाद दे रखा है कि सुहागन महिलाएं बरगद वृक्ष से अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी तो आशीर्वाद पाएंगी। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और चारों ओर कलावा बांधती हैं। मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा चना, फल, सूत मिलाकर बड़ वृक्ष पर लपेटती हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनती हैं और बड़ सायत अमावस की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को काले और सफ़ेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन जो कथा सुननी चाहिए वह कथा है सत्यवान और सावित्री की। भद्र देश में एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राज ऋषि अश्वपति थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे बड़े परेशान थे। बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर उन्होंने यज्ञ करवाया, हवन करवाया संतान प्राप्ति के लिए। बड़ी मन्नतों के बाद उनके यहाँ पर एक कन्या पैदा हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री के बड़े होने पर सावित्री ने अपने लिए जिस वर का चुनाव किया था वह एक निर्वासित राजा धूमतसेन का पुत्र सत्यवान था। राज्य से निर्वासित होने के कारण सत्यवान अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहते थे। जब देवऋषि नारद ने सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु तो केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि वह सत्यवान के साथ ही विवाह करेगी। माता पिता ने भी बहुत समझाया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उन्हें राज्य से अलग होकर वन में रहना पड़ रहा था। ये सब जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान से अपनी इच्छा से विवाह किया था। लेकिन सत्यवान बड़े गुणी थे, धर्मात्मा थे, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल को छोड़कर कुटिया में आ गई थी। आते ही उसने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सास ससुर और अपने पति जैसे वल्कल वस्त्र धारण कर लिए थे, पहन लिए थे और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी थी। सावित्री के विवाह को 1 वर्ष का समय होने को आया था, बीत गया था और आज सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा था। सत्यवान
जंगल में लकड़ी लेने जाते थे, लकड़ी काट कर लाते थे। आज भी सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो सावित्री बड़ी चिंतित लग रही थी। उसने अपने पतिदेव से कहा कि पतिदेव, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माता पिता की कौन सेवा करेगा? अगर मेरे माता पिता कहेंगे तो मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री जल्दी से अपने सास ससुर के पास गई और जाकर कहने लगी कि अगर आप कहें तो मैं भी आज वन में जाकर देखना चाहती हूँ। क्या मैं वन में चली जाऊँ? सास ससुर ने हामी भर दी। सत्यवान जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगा और सावित्री उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। कुछ देर बाद सत्यवान नीचे उतर कर आया और कहने लगा कि मुझे तो सर में दर्द हो रहा है। यह कहकर वह वहीं पेड़ की छाया में लेट गया। सावित्री लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। सावित्री ने देखा कि एक सर्प आया और सोए हुए पति को डसकर चला गया। यह देखकर सावित्री ने अपने पति को गोदी में लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसी समय पार्वती और शिवजी वहाँ से जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। पार्वती बोली कि आज बड़ सायत अमावस है, उसकी तुम पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर सावित्री ने बड़े प्रेम से बड़ के पत्तों को गहना बनाकर पहनकर वट के वृक्ष की पूजा की। तभी क्या हुआ कि धर्मराज स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आ पहुँचे। सावित्री ने देखा कि एक भैंसे पर चढ़ा काले रंग का सूर्य के समान तेज वाला एक भयंकर देव पुरुष चला आ रहा है। आते ही उसने सत्यवान के शरीर से प्राण सूक्ष्म शरीर खींच लिया। सावित्री उसे देखकर डर गई और सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया कि हे तपस्विनी, तुम एक पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाएंगे वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यमराज बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने मांगा कि मेरे माता पिता के यहाँ पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं, मेरे सास ससुर को आंखें मिल जाएं और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद में उसके माता पिता को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। उसके सास ससुर को आंखें दे दी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। ये सभी वरदान देकर यमराज आगे बढ़ने लगे और सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे तुम जो मांग लो। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। अब वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े तो सावित्री कहने लगी, हे महाराज, आप मेरे सुहाग को तो ले जाएंगे, तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, सबको देना, सबकी रक्षा करना,
जो भी इस कहानी को कहता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। भक्तों, यह थी एक छोटी सी पौराणिक कथा जिसको बहुत ही सरल भाषा में आपको सुनाया गया है। आपको यह अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर करिए। अगर आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इसी तरह की पौराणिक कथाएं सरल भाषा में सुनने के लिए अध्यात्म कथा सागर को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।